जब इसके अर्थ को जान जाएंगे तो उनके जीवन में उसका लाभ मिलेगा। आप लोगों ने सबसे पहले नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स 3 बार इसका उच्चारण किया गया। 3 बार उच्चारण क्यों किया जाता है? जैसे कृष्ण किया जाता है 3 बार किया जाता है। इसका आशय होता है कि आदि कल्याणम, मध्य कल्याणम, पर्यवसानम कल्याणम। यह बुद्ध का धम्म ऐसा धम्म है जो प्रारंभ में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है और अंत तक कल्याणकारी है। इस नाते हम लोग इसको 3 बार इसका उच्चारण करते हैं। और जो हम बुद्ध वंदना का उच्चारण करते हैं, इस बुद्ध वंदना में दुनिया का यह सबसे बड़ा महामंत्र है। और इस महामंत्र का जो है अर्थ जान जाए तो बहुत सी जो आपके मन की शंकाएं हैं वो दूर हो जाएगी। जैसे इसमें उच्चारण हम लोगों ने किया कि नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो में से नमन करता हूँ, नमन नमस्कार। तस् मीन्स उनको, भगवतो, भगवतो जो एक वचन है पाली भाषा में, और इसको कहा जाता है इसने भक्त दोषों भक्त रागो भक्त मोहो, राग द्वेष को भंग कर दिया। और राग द्वेष को भंग करने वाले को ही हिंदी में भगवान कहते हैं और पाली में भगवा कहते हैं। इतना अंतर है। भगवा जो पाली में है, जब हिंदी में लगाते हैं उसके आखिर में ना लगा देते हैं तो वो भगवान है। तो इसलिए तथागत बुद्ध को भगवान कहा जाता है। अरहतो, अर्थ माने शत्रु, हतो माने मारना। तथागत बुद्ध ने कहा मानव का शत्रु कोई मानव नहीं होता है, मानव का शत्रु कोई जाति धर्म और कोई देश नहीं होता है। मानव का शत्रु उसके मन में बसा हुआ काम, क्रोध, मोह, माया, राग, द्वेष, तृष्णा, विकार, ये मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है उसको कहा जाता है कि जीते की निर्वाण प्राप्त, और वही व्यक्ति अरहत होता है। तो ऐसे अरहत को सम्मा सम्बुद्धस्स, सम्यक संबुद्ध कहा गया है। ऐसे सम्यक संबुद्ध को हम लोग 3 बार जो है नमन करते हैं, नमन करते हैं, नमन करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने त्रिशरण गमन किया। त्रि माने 3 और सर्व माने रक्षा। 3 प्रकार से मानव के जीवन की रक्षा कैसे होगी। पहला है बुद्धं शरणं गच्छामि, अर्थात जब हम बुद्धि विवेक ज्ञान विज्ञान की शरण में जाते हैं तो हमारी रक्षा हमारा बुद्धि विवेक ज्ञान विज्ञान करता है। अगर हमारे पास बुद्धि विवेक ज्ञान विज्ञान नहीं है तो हमारी रक्षा जो है प्रथम दृष्टया संभव नहीं है। इसलिए हम लोग बुद्धि विवेक ज्ञान विज्ञान की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ। दूसरा है धम्मं शरणं गच्छामि, अर्थात धर्म की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ। धम्म क्या है? धम्म पाली भाषा का शब्द है, उसको हिंदी में धर्म कहा जाता है। लेकिन हिंदी में जो धर्म कहा जाता है, जो वर्तमान धर्म की परिस्थितियों को लोग जानते हैं, वो बिल्कुल से उसके विपरीत है। धर्म का अर्थ होता है प्रकृति द्वारा प्रदत्त मार्ग। अब प्रकृति का कौन सा मार्ग है? जैसे प्रकृति का मार्ग है सबको हवा देना, तो हवा का एक धर्म है जो कभी परिवर्तित नहीं होता, ऑक्सीजन देना। अग्नि का धर्म है ऊर्जा देना, पृथ्वी का धर्म है जलन करना, किसी चीज का उत्पादन करना। और इसी प्रकार से जो है जल का जो धर्म है वो बुझाना। तो ये 4 यौगिक हैं, क्षिति, जल, पावक और समीरा। इसको कहते हैं जल, अग्नि और पृथ्वी। ये 4 यौगिक हैं। इन 4 यौगिक का जो धर्म है वो जो पहले था वही आज है, और वही धर्म जो है सनातन धर्म। इसी को सनातन, यदि जो कभी बदलने वाला था
यही है, इसी को कहा गया यश ब्रह्म सनातनो। तो ये जो है धम्मं शरणं गच्छामि, अर्थात हम प्रकृति के ऐसे धर्म की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ। तीसरा है संघं शरणं गच्छामि, संघ की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ। किस संघ की शरण में? वो संघ जो प्रज्ञाशील समाज प्राप्त करता है, वो संघ जो क्षमता द्वारा प्रज्ञा ज्ञान प्राप्त करता है, वो संघ जो कहता है मानव मानव एक समान को पिता की एक कन्या है। ऐसे संघ की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ। इसी को हम लोगों ने द्वितीयंपी कहा, यानी दूसरी बार भी बुद्ध धर्म और संघ की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ। और तृतीयंपी का मतलब तीसरी बार भी बुद्ध धर्म और संघ की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ। ये जो है त्रिशरण है, तीन प्रकार से मानव के जीवन की रक्षा कैसे हो सकती है। इसके बाद हम लोगों ने पंचशील ग्रहण किया, पंचमी से 5 शील माने आचरण। ऐसे 5 प्रकार के आचरण जो हमारे चरित्र को प्रकाशित करते हैं, जो हमारे चरित्र का पैमाना और हमको गृहस्थ जीवन में दुख मुक्त करने का भी कार्य करते हैं। तो पहला शील है प्राणातिपाता शिक्षापति समाधि, अर्थात किसी भी प्राणी की अकारण हिंसा से विरत रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ। यदि किसी भी प्राणी, अन्य धर्मों में सभी प्राणियों के कल्याण की बात नहीं कही गई है, लेकिन बुद्ध धर्म में चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, और चाहे पेड़ पौधे हो, और चाहे मानव, सभी प्राणियों की बात उनके कल्याण की गई है। अर्थात किसी भी प्राणी की अकारण हिंसा नहीं करेंगे, उससे विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। दूसरा है अतिन्ना दाना वैरमणि शिक्षापति समाधि। आ माने नहीं, दिन्ना माने दी गई, दाना माने वस्तु। बिना किसी की दी गई वस्तु को ग्रहण न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, अर्थात इससे विरत रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। अर्थात चोरी से विरत रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। तीसरा है शिक्षा काम आदि की भावना से, व्यभिचार की भावना से, दुराचार की भावना से विरत रहने की, यानी अपने को मुक्त रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। अर्थात इस धरती पर जितनी स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों का सम्मान किस प्रकार से करेंगे? हमारी बराबर की उम्र की है तो हम बहन का सम्मान देंगे, हमसे बड़ी उम्र की है तो उसे माता का, दादी का, दादी का, नानी का, जिस भी पद के लायक है उस पद का सम्मान देंगे। हमसे छोटी है तो बेटी का सम्मान देंगे। जब ये बात होगी तो तीसरा शील जो है समाज में समता की स्थापना करने में और समाज में एक उत्तम चरित्र की स्थापना करने में कामयाब होगा। और चौथा शील है मूसा वादा बेरमणि शिक्षापति समाधि। मूसा माने झूठ, वादा माने बोलना, झूठ बोलना, चुगली करना, अवैज्ञानिक बात करना, अतार्किक बात करना, इस ऐसी बातों से विरत रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। और पांचवा शील है सुरा मेरे मध्य प्रमाद खाना बेरमणि शिक्षापति समाधि। सुरा माने शराब, मेरे माने शराब की तरह जितनी भी नशीली चीजें हैं, चाहे गुटखा हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे जितनी नशीली चीजें हैं, तो सुरा मेरे मध्य प्रमाद खाना बेरमणि। और मांस मध्य का जो है, जो हमारे हड्डियों के जोड़ों में जो मेडिकल साइंस बताती है, वो जो एक द्रव होता है वो जो है मज्जा कहलाता है, वो मांस का रूप होता है। और पाली भाषा में मध्य को कहा गया है जैसे मक्के की भी शराब बनती है और भी तमाम चीजों की शराब बनती है, उस प्रकार की नशीली चीजों से। और प्रमाद खाना बेरमणि, प्रमाद के स्थान से विरत रहने की, जैसे जुआ का स्थान, इससे विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या ग्रहण करती हूँ। इसके बाद हम लोगों ने कहा बुद्धं नमामि, अर्थात जितने भी बुद्धि विवेक ज्ञान विज्ञान वाले हैं मैं सबको नमन करता हूँ। प्राय लोग समझते हैं बुद्धं नमामि का मतलब तथागत बुद्ध ने वो बुद्धि और विवेक, वो तर्क, वो ज्ञान, वो विज्ञान पूरी दुनिया को देने